दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर गुना 2.0 में। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। मूल स्वर कौन से हैं? मूल स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आते हैं। इसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ आते हैं। दीर्घ संधि स्वर कौन से हैं? दीर्घ संधि स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आते हैं। संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर में ए, ओ और औ आते हैं। आगम स्वर कौन सा है? आगम स्वर में आ आता है। अग्र स्वर कौन कौन से हैं? अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ आते हैं। मध्य स्वर कौन से हैं? मध्य स्वर में आ आता है। पश्च स्वर का कौन कौन से हैं? पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ आते हैं। संवृत स्वर कौन से हैं? संवृत स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आते हैं। इसके बाद है अर्ध स्वर। अर्धसंवृत। अर्धसंवृत स्वर में कौन से हैं? अर्धसंवृत में ए और ओ आते हैं। विवृत हैं। विवृत कौन से हैं? आ और ए विवृत है। अर्धविवृत कौन से हैं? अर्धविवृत में ए, आ, ओ और औ आते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आगत व्यंजनों की संख्या होती है 2। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी होती है 4। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और श आते हैं। क और सा के मिलने से छ बनता है। या और रा के मिलने से त्र बनता है। ज और या के मिलने से या और या से मिलके हैं ज्ञा, ज्ञा और श और रा मिलके बनता है स्रा। क वर्ग ध्वनियाँ कौन सी हैं? क वर्ग ध्वनियों में क, ख, ग, घ और अंग आते हैं। च वर्ग ध्वनि कौन सी हैं? च वर्ग ध्वनियों में च, छ, ज, झ और या आते हैं। ट वर्ग ध्वनि। ट वर्ग ध्वनि कौन सी हैं? ट वर्ग ध्वनियों में ट, ठ, ड, द, ड़ और द आते हैं। त वर्ग ध्वनि। त वर्ग ध्वनि में कौन से हैं? त वर्ग ध्वनियों में त, थ, द, ध और न आते हैं। प वर्ग ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? प वर्ग ध्वनियों में प, फ, ब, भ और म आते हैं। इसके बाद है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजनों में
या, रा, ला और वा आते हैं। ऊष्म ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजनों में श, श, स और हा आते हैं। आगत व्यंजन है। आगत व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? आगत व्यंजन दो हैं, या और फा। संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? अभी ऊपर पढ़ा है संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श। ये कैसे संयुक्त व्यंजन है? अर्ध स्वर कौन से हैं? अर्ध स्वर में या और वा। या और वा कैसे हैं? अर्ध स्वर है। लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कौन सा है? रा। रा कैसा है? लुंठित व्यंजन है। इसके बाद है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? तो पार्श्विक व्यंजन होता है ला। ला कैसा है? पार्श्विक व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन में श, श, श और हा, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? उच्छिप्त व्यंजन में ड़ा और ढा। ड़ा और ढा कैसे हैं? उच्छिप्त व्यंजन है। फिर आघोष व्यंजन। आघोष व्यंजन किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय तथा फा, श, श और सा, ये कैसे हैं? आघोष व्यंजन है। अगला है सघोष। सघोष व्यंजन कौन से होते हैं? सघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा ड़ा और ढा। ड़ा, ढा, ज्या, या, रा, ला, वा और हा, ये सभी स्वर कैसे हैं? सघोष हैं। अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन में अल्प प्राण व्यंजन है। कौन कौन से हैं अल्प प्राण व्यंजन? प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, वा मिलके ये सभी कैसे हैं? अल्प व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण, चारों ऊष्म वर्ण ये कैसे हैं? महाप्राण व्यंजन है। नासिक व्यंजन कौन से होते हैं? नासिक व्यंजन में अंगा, या, ड़ा, ना और मा, ये कैसे हैं? अंगा, या, ड़ा, ना और मा, ये पांचों नासिक व्यंजन हैं। फिर एक कंठ वर्ण। कंठ वर्ण में कौन से होते हैं? आ, बड़ा आ, आहा, का, खा, गा, घा, अंगा और हा, ये कंठ वर्ण है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन में चा, छा, झा, झा, या, शा और या, ये सभी वर्ण कैसे हैं? तालव्य व्यंजन है। अगला है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन में कौन से आते हैं? मूर्धन्य व्यंजन में टा, डा, ढा, ढ़ा, शा, ये आते हैं। दंत व्यंजन कौन से हैं? दंत व्यंजन में ता, था, दा, धा और ना आते हैं। ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? ओष्ठ व्यंजन है पा, फा, फा, बा, भा और मा, ये ओष्ठ व्यंजन है। दंत्योष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? दंत्योष्ठ व्यंजन में वा आता है। आयोग वह कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग को आयोग वह कहते हैं। स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी, घोष ध्वनि, ऊष्म संघर्षी ध्वनि, ये सभी कौन है? हा। इसके बाद अब हम जानेंगे मात्रा के बारे में। मात्रा की परिभाषा क्या होती है? जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर
किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है, उन्हें मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अघोष कौन से हैं? अघोष क्या होता है? इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय तथा फ, स, स, श ये कैसे हैं? अघोष हैं। अगला है सघोष। सघोष कौन से होते हैं? सघोष इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण तथा ण, ढ, य, र, ल, व और ह ये कैसे हैं? ये सभी सघोष हैं। अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा य, र, ल और व ये अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण। महाप्राण क्या है? इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा श, 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 ह ऊष्म वर्ण ये सभी कैसे हैं? महाप्राण हैं। क्या है? महाप्राण। नासिक एवं निर्नासिक व्यंजन कौन से हैं? नासिक एवं निर्नासिक जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नसिका यानी नाक मार्ग से बाहर निकलती है, नासिक की ध्वनियाँ कहलाती हैं। निर्नासिक। निर्नासिक या मौखिक जिन के उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता है और वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, उन्हें निर्नुनासिक या मौखिक ध्वनि भी कहते हैं। नासिक की ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? नासिक की ध्वनियों में हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम पांचों व्यंजन अंगा, या, ण, न और मा ये कैसे हैं? ये नासिक की ध्वनियाँ हैं। विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। विराम चिन्हों के कितने भेद होते हैं? श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। कितने बताए? 20। पहला है अल्प विराम, ये अल्प विराम कहते हैं। दूसरा है अर्ध विराम। तीसरा पूर्ण विराम। चौथा है प्रश्न चिन्ह। पांचवा आश्चर्य चिन्ह, इसे आश्चर्य चिन्ह या विस्मय आदि चिन्ह भी कहते हैं। 6 छठा है निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह। इसे निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह भी कहते हैं। 7वां है कोष्ठक, ये कोष्ठक चिन्ह है। 8वां है अवतरण और उद्धरण चिन्ह, ये अवतरण एवं उद्धरण चिन्ह है। 9वां है उपविराम, उपविराम को अपूर्ण विराम भी कहते हैं, ये उपविराम का चिन्ह है। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात कहते हैं। 10वां है विवरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह है। 11वां पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। 12वां है लाघव चिन्ह। 13 लोप चिन्ह और 14 पाद चिन्ह, इसे पाद चिन्ह के नाम से जानते हैं। 15वां है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं।
16वां है पाद बिंदु। 17वां है हंस पद। 18वां है टीका सूचक चिन्ह। ये सभी चिन्ह कैसे हैं? टीका सूचक चिन्ह है। 19वां तुल्यता सूचक। अगला है समाप्ति सूचक चिन्ह। 20वां समाप्ति सूचक चिन्ह। ये भी समाप्ति सूचक चिन्ह है।